नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज से कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा छत्तीसगढ़ की जब इलेक्शन रैली चल रही थी तो ये अनाउंसमेंट करी गई थी कि जो गरीबों के लिए चलाई जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको और 5 वर्षों के लिए एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन जैसे ही ये अनाउंसमेंट सामने आती है उसके इमीडिएटली बाद ये पूरा का पूरा मुद्दा एक अंतर्राष्ट्रीय एंगल ले लेता है और डब्ल्यूटीओ के द्वारा इसी एक्सटेंशन के ऊपर सवाल उठाया जाता है कि इंडिया आखिरकार इस योजना को 5 और सालों के लिए किस बिना पर एक्सटेंड कर रही है। आप लोग यहां पर देख पाएंगे द हिंदू बिजनेस लाइन की ये वाली खबर है जो कि आज से लगभग कुछ दिन पहले सामने आई थी। इंडिया आस्क्ड टू शेयर मोर इन्फो ऑन PMGKAY। इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे के पूरे मामले के साथ में बहुत सारे देशों ने यहां पर भारत के द्वारा जो लगाया गया राइस एक्सपोर्ट का बैन है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करे हैं। इसमें जो प्रमुख देश आते हैं वो मेनली पश्चिमी देश आते हैं, जिसमें कि यूएसए हुआ, कनाडा हुआ, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया हुआ, उसके बाद न्यूजीलैंड हुआ। ये कुछ देश हैं जो कि इसमें इंडिया के ऊपर सवालों को खड़ा कर रहे हैं। बात करेंगे इस पूरी योजना के बारे में, सवाल क्यों खड़े किए जा रहे हैं, किस तरीके से ये जो सवाल हैं ये भारत की फूड सिक्योरिटी को एंडेंजर करते हैं, उसको भी समझा जाएगा। भारत का क्या रिप्लाई है वो भी आपको बताया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। ऑल राइट, तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आज से कुछ दिन पहले जब इलेक्शन रैली चल रही थी छत्तीसगढ़ में तो प्रधानमंत्री मोदी ने अनाउंस किया था दी एक्सटेंशन ऑफ दी PMGKAY। ये एक ऐसी योजना है जिसके चलते भारत में लगभग 81 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को फ्री फूड ग्रेन्स प्रोवाइड करी जाती हैं। और ये एक इनफॉर्मल अनाउंसमेंट थी, लेकिन उसके कुछ ही दिनों के बाद क्या हुआ कि हमारी जो कैबिनेट ब्रीफिंग सामने आती है उसमें इस इनफॉर्मल अनाउंसमेंट को प्रॉपरली बता दिया जाता है कि ये जो एक्सटेंशन है ये 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी और ये 2029 के अंत तक चलने वाली है। इसमें जो टोटल खर्चा आएगा वो लगभग 11.8 ट्रिलियन रुपीस का खर्चा है जो कि भारत सरकार को यहां पर लेना होगा। अगर इस स्कीम की बात करें तो आपको मालूम होगा आज से बहुत साल पहले जो एक स्कीम चलाई गई थी, 10 साल पहले स्कीम लेकर आई थी सरकार, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। ये स्कीम बेसिकली उसी स्कीम के जो लाभार्थी थे उनको ये बोलती है कि हम आपको 5 किलोग्राम एडिशनल ग्रेन देंगे, फिर भले वो गेहूं हो फिर भले वो चावल हो, हम आपको 5 किलोग्राम एडिशनल ग्रेन देंगे जो कि आपको ऑलरेडी मिल रही है, वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में आपको 5 kg का जो ग्रेन है वो और भी दिया जाएगा। ये स्कीम बेसिकली कोविड-19 के दौरान लाई गई थी, लेकिन उसके लेकर अब तक इस स्कीम को अभी तक एक्सटेंड किया ही जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंगली इस स्कीम को ना तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर चलाती है, ना इस स्कीम को मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट चलाती है। इस स्कीम को साथियों मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा चलाया जाता है। ये वाली स्कीम की एक्सटेंशन जब सामने आती है उसके इमीडिएटली बाद डब्ल्यूटीओ में सवाल उठाया गया कि इंडिया आखिरकार इस स्कीम को एक्सटेंड क्यों कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे डब्ल्यूटीओ मेंबर्स इंक्लूडिंग द यूएसए, यूरोपियन यूनियन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, न्यूजीलैंड, ये सारे के सारे देश इन्होंने बहुत सारे सवाल यहाँ पे सामने खड़े किए हैं इंडिया के आगे to answer at the COA meet. COA basically Conference of Agriculture, mostly on its MSP commitments and export restrictions. अगर आप एग्जैक्टली देखें तो कनाडा के द्वारा सवाल उठाया गया है कि जो प्रोक्योरमेंट भारत सरकार के द्वारा इस योजना के तहत करी जाएगी क्या वो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस पे करी जा रही है या फिर वो करंट मार्केट प्राइस पे करी जा रही है। इसमें क्या फर्क होता है, जो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस होता है ये बेसिकली सब्सिडाइज्ड प्राइस होता है। तो इन कंट्रीज का ये कहना है कि अगर सरकार के द्वारा सब्सिडाइज्ड प्राइस पे इन चीज़ों को प्रोक्योर किया जा रहा है तो इससे क्या होगा कि जो फेयर ट्रेड के प्रिंसिपल्स हैं, जो निष्पक्ष व्यापार के सिद्धांत हैं, उनका उल्लंघन हो रहा है।
क्योंकि ऐसा करने से बाकी देशों को नुकसान हो सकता है। और इसीलिए कनाडा ने यहां पर कहा कि देखिए, अगर तो आप करंट मार्केट प्राइस पे इनका प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं उस केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, उस केस में आप अपनी स्कीम को चला सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सब्सिडाइज्ड प्राइस पे प्रोक्योर कर रहे हैं तो उस केस में आपको हमें कारण बताना होगा कि आप आखिरकार ऐसा कर क्यों रहे हैं। सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यह आता है कि आखिरकार ये कंट्रीज इंडिया की जो निजी पॉलिसीज हैं इनके ऊपर सवाल उठा कैसे सकती हैं। तो देखिए, ये सवाल उठा सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि WTO का जो अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर है, जिसको हम लोग पॉपुलरली AOA बोलते हैं, उसमें एक ये क्लॉज दिया गया है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो विकासशील देश हैं, वो जो एग्रीकल्चरल सब्सिडीज हैं वो 10% से ज़्यादा नहीं दे सकते हैं 10% ऑफ द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि अगर आपकी टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन मान लीजिए एक पर्टिकुलर मिलियन डॉलर्स की है, मान लीजिए वो 10,000 मिलियन डॉलर्स की है, तो आप 1,000 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की सब्सिडीज यहां पर नहीं दे सकते हैं। ये वाला जो क्लॉज है ये अग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर के तहत दिया गया है। इसीलिए ये वाले जो देश हैं ये भारत के ऊपर इन सवालों को उठाते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि भारत के द्वारा अक्सर जो सब्सिडीज हैं वो 10% से ज़्यादा की दी जाती हैं। लेकिन भारत भी गलत नहीं है, बिकॉज आज से 10 साल पहले की ही बात है, दिसंबर 2013 में WTO का एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुआ था इंडोनेशिया के शहर बाली में, जिसमें कि ये निर्धारित किया गया था कि डेवलपिंग कंट्रीज इन लिमिट्स का ब्रीच कर सकती हैं, इन लिमिट्स का उल्लंघन कर सकती हैं। बाली पीस क्लॉज इसे कहा जाता है। बाली पीस क्लॉज के तहत यह कहा गया था कि चूंकि डेवलपिंग कंट्रीज में फूड सिक्योरिटी के कंसर्न्स हमें देखने को मिलते हैं, उस केस में अगर वहां की सरकारों को ऐसा लगता है कि उनको प्रोक्योरमेंट ज़्यादा करनी चाहिए, सब्सिडाइज प्राइस पे करनी चाहिए, सब्सिडीज बढ़ानी चाहिए, तो उस केस में वो ऐसा कर सकती हैं। उन्होंने केवल WTO में जाकर के अपनी एक एप्लीकेशन देनी है कि हम लोग ऐसा कर रहे हैं, तो उस केस में उनके खिलाफ सवाल नहीं उठाए जाएंगे। तो देखा जाए तो भारत के द्वारा जो लिया गया कदम है वो यहाँ पे गलत नहीं है। इसके पहले भी अगर आप देखें तो 2019-20 में जो भारत का टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन था वो कितना था, 46,000 मिलियन डॉलर के आसपास था। जो टोटल सब्सिडी हमारे द्वारा दी गई थी वो लगभग 6,300 मिलियन डॉलर के आसपास थी। मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 14% के आसपास इंडिया ने सब्सिडी दी थी। 10% वाला जो थ्रेशोल्ड था उसको हमने क्रॉस किया था। लेकिन इंडिया यहाँ पे गलत नहीं था, बिकॉज इंडिया ने पीस क्लॉज यानी कि बाली पीस क्लॉज का इस्तेमाल किया था, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज को ये करने देता है। और यहां पर इंडिया ने सेम चीज कही कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत भी अगर हम लोग 10% की सब्सिडी लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो ये करना गलत नहीं है, बिकॉज हमारे यहां पे फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। हमारे यहां पर अभी भी बहुत सारे गरीब लोग ऐसे हैं जिनको कि सरकार के द्वारा जो फ्री खाना मिलता है उसी से उनका घर बार चलता है। और यहीं पर इन्होंने कहा कि जो भी सब्सिडीज हम लोग दे रहे हैं वो इसीलिए गलत नहीं है। इंडिया ने अपने रिप्लाई में कहा है कि इंडिया स्टक टू इट्स गन्स एंड इंसिस्टेड कि इट हैज प्रोवाइडेड द बेस्ट पॉसिबल इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिफिकेशंस एंड इट हैज आल्सो सेड दैट सम ऑफ द क्वेश्चंस रेज्ड वर ऑलरेडी एड्रेस्ड इन अर्लियर रिस्पॉन्सेज। साथ ही में इन्होंने कहा कि जो हम लोग यहाँ पे सब्सिडीज या फिर जो भी हम लोग ये वेलफेयर के मेजर्स लेते हैं, इससे केवल स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को तो फायदा होता ही है, लेकिन इससे बहुत सारे गरीब लोगों को फायदा होता है। और जो भी हम कर रहे हैं, इंडिया का ये भी कहना है, जो भी कदम लिए जा रहे हैं वो वाली सस्ती जो ग्रेन्स हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा रहा। ग्लोबल प्राइजेस को डिस्टॉर्ट या फिर ग्लोबल प्राइजेस को तोड़ मरोड़ कर हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग केवल डोमेस्टिकली हमारी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। आपको बताना चाहूंगा ये पहली बार नहीं हुआ है कि इस तरह के सवाल भारत के अगेंस्ट उठाए गए हों। इसके पहले भी अगर आप देखें, आज से लगभग 2-3 महीने पहले की बात है, सितंबर 28, 2023 को USA के द्वारा इंडिया से सवाल पूछे गए कि यू नीड टू लिफ्ट द एक्सपोर्ट बैन ऑन नॉन बासमती राइस। आज से लगभग 5 महीने पहले इंडिया ने जो नॉन बासमती राइस के ऊपर एक्सपोर्ट बैन लगाया था, अमेरिका ने कहा कि आपको ये भी हटाना पड़ेगा। इंडिया ने कहा कि ये बैन नहीं है, ये एक तरह की रेगुलेशन है। हम केवल उन्हीं देशों को नॉन बासमती राइस प्रोवाइड करेंगे जिनको ज़रूरत है। हम लोग दूसरे जो रिच कंट्रीज़ हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको ये नहीं देना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर भी इंडिया ने USA को जवाब दिया था। अगेन इसके पहले
एमएसपी को लेकर इन देशों के द्वारा बहुत सारे सवाल उठाए जा चुके हैं। तब भी इंडिया ने कहा था कि एमएसपी के तहत दी जाने वाली जो सब्सिडीज हैं, जो वेलफेयर मेजर्स हैं, वो हम लोग हमारे किसानों के लिए करते हैं, ना कि हम लोग कोई ट्रेड डिस्टॉर्शन के लिए करते हैं। ये आप देख पाएंगे मार्च 28 2023 की खबर है। यूएसए, ईयू, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन सभी ने इंफॉर्मेशन मांगी थी इंडिया की एमएसपी सब्सिडीज को लेकर। नाउ आप ही बताइए कि कोई डोमेस्टिक चीज है, उस चीज को लेकर इंफॉर्मेशन देना या इंफॉर्मेशन इन कंट्रीज का मांगना, क्या ये सही है या फिर नहीं? सवाल ये आता है कि इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा। तो बेसिकली इंडिया काफ़ी लंबे टाइम से कह रहा है कि इन चीज़ों का एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकालना बनता है। जब तक वो नहीं निकलता है तब तक जो बाली का पीस क्लॉज है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है दोस्तों, हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपनी तैयारी ऑफलाइन बैचेस के माध्यम से करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के बहुत सारे सेंटर्स ओपन हो चुके हैं। प्रयागराज में आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद दिल्ली में करोलबाग में, और साथ में आपको मुखर्जी नगर में भी आपको सेंटर्स देखने को मिलेंगे। आप केवल वहां पे जाइए और अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अगर आपको सूटेबल लगता है तो आप अपने आप को इन बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। ध्यान रखिए, वहां पे आपको जाकर के बोलना है कि आई वॉन्ट टू यूज द कूपन कोड अनि UPSC, तभी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स अवेलेबल होंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड and stay safe.